गया था। दोनों जो सड़कें हैं इसकी टेंडर हो गए नमाना वाली, और फॉरेस्ट से इसका क्लियरेंस आ गया। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से वो के अंदर अंदर इस तरह का वो काम आरंभ कर देंगे। वैधानिक कंपाउंड वॉल बना हुआ है, फॉरेस्ट में नहीं है। फॉरेस्ट में नहीं होने के बावजूद भी उसकी जो पूरी बड़ी मशीन थी की हुई थी, जो डेट नगर और बूंदी के डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, नगर परिषद को इनको लगभग 8 या 9 महीने हो गए ना, 7 महीने इनको हो गए। उसके बाद से आज तक केवल मात्र 2 करोड़ रुपया नगर परिषद को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सारे के सारे काम ठप पड़े, एक काम भी नहीं चल रहा। सफाई की जो दुर्व्यवस्था है वो सब आप लोगों के सामने है। सारे जो काम है उसमें काम आने वाली जो ट्रिपल वो है सब बंद पड़े हैं। बिजली के कनेक्शन के नाम पर इनकी सरकार होती हुई भी कनेक्शन काटने के बाद और मंत्री जी कहते हैं 45 करोड़ रुपया बाकी है, जो हमने हमारे टाइम पर विधिवत रूप से स्वीकृत करके टेंडर जारी कर, जब तक मजबूत होकर के वातावरण नहीं बनाएगा, जब तक अकेले आदमी की या 2 आदमी की आवाज़ का असर नहीं हो पा रहा। विशेष रूप से बूंदी के हित में, बूंदी विधानसभा के हित में, बूंदी जिले के हित में, तो आप लोगों के साथ बैठकर चर्चा करने का ये उद्देश्य था कि आप और हम साथ मिलकर के देखो, अगर आप और हम चुप रहेंगे ना तो उसके दोषी भी आप और हम। जिनके जैसे संबंध हैं उनकी तारीफें आप करो, इसमें दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कम से कम आवाज तो उठाओ। हम तो आवाज ही नहीं उठा पा रहे। जब हम ये चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो ये कैसे विकास हो, इन समस्याओं का हो, कानून और व्यवस्था के हालात क्या है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए, लेकिन ये चर्चा आगे है। तो पूरा भरोसा है कि उनके ये ट्रांसफर होगा तो उस जगह पे कलेक्ट्रेट को देकर के मिनी सचिवालय का सिद्धांतन ये बात आगे काफी आगे तो इस आवाज़ को भी लगातार प्रेस के माध्यम से अपन उसको बनाए रखें, ताकि मिनी सचिवालय वहाँ से ये हो जाए तो पूरा का पूरा सारी चीज़ें हो जाए। रोड मीडिया आने की संभावना 100% काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। मिनी सचिवालय यहाँ बन जाए तो पूरा हो जाए, ये दोनों चीज़ें आगे बढ़ चुकी, इसीलिए ये साथ बैठकर ये आज का सबसे पहली बात है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते विधानसभा के फ्लोर पर राजस्थान स्तर की और बूंदी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो ज्वलंत समस्याएं थी, जो परिस्थितियां, उन पर प्रकाश डालने का सार्थक प्रयास किया और जनभावनाओं के अनुरूप कर्तव्य निभाने की चेष्टा की। हमारे केडीए में जो 64 गांव लिए गए हैं उनको वापस बूंदी में दिया जाए, और कम से कम अगर वापस देने की परिस्थिति भी अगर नहीं बन रही है तो कम से कम कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बजाय कोटा बूंदी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम किया जाना चाहिए। हमारे एयरपोर्ट का नाम में बूंदी का नाम अभी भी कहीं भी नहीं लिखा गया है। जो MOU किया गया उसमें कोटा का नाम है। मैं और बूंदी की जनता मांग करती आ रही है कि इस एयरपोर्ट में बूंदी का नाम अंकित किया जाना चाहिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि चर्चाओं में श्री ओम जी बिरला, हमारे सांसद और स्पीकर, ये तो कहने का प्रयास करते हैं कि हम बूंदी के साथ न्याय करेंगे, लेकिन आज तक भी उन्होंने बूंदी का नाम लिखने के लिए स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं की है। इस प्रकार से, और जहाँ तक नगर परिषद बूंदी का सवाल है, इन 7 महीने के कार्यकाल में जो बूंदी की जो दुर्दशा हुई है, जो 17 करोड़ रुपए के टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने स्वीकृत कराए थे, जिनका टेंडर निकालना था, वो आज तक टेंडर नहीं निकले। सड़कों के लिए जो हमने 20 करोड़ की स्वीकृति दी थी, 10 करोड़ के काम हो गए। 10 करोड़ रुपया वापस सरकार ने विड्रा कर लिया यहाँ से, और पूरे इन 7 और 8 महीनों में केवल मात्र राजस्थान सरकार ने 2 करोड़ रुपए दिए। साथ ही कानून और प्रशासनिक दृष्टिकोण से
पुलिस महकमा का काम बड़ा खराब रहा। जिस प्रकार की पूरी विधानसभा क्षेत्र में 4-5 मर्डर जो 1 महीने के अंतर्गत हो गए, वो कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित डालते हैं। शराब के जो माफिया हैं वो सर चढ़ा करके और काम कर रहे हैं, जिसका पुलिस पर कोई असर नहीं है। जो परिस्थितियाँ बनी है, चाहे रामगंज बालाजी की हो, चाहे बूंदी देवपुरा की हो, जिस प्रकार के जो कार्य पुलिस के सामने हो रहे हैं वो निंदनीय है। और पुलिस को इन सब बातों को रोकना चाहिए जिसमें वो रोकना। इधर 3 इंजन के